नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आपका चाचू भी बढ़िया। आप देख रहे हैं एस के झा की स्टडीज़। क्या देख रहे हैं? एस के झा की स्टडीज़। अब बात करते हैं हम मूल कॉन्सेप्ट पर और आगे क्वेश्चंस। मैंने पिछला भी दे दिया था। ये जो है ए, अब हमारे पास पार्ट है बी। और अब आते हैं थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे पास एक माथुर बुक्स और उस पर हम एक्सप्लेनेशन करें। पहला क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1, 32 ग्राम 0.32 ग्राम मैथेन में अणुओं की संख्या 0.32 ग्राम में अणुओं की संख्या, जरा गौर करिए क्या होगी। सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। मोल बराबर भार, जो तौला गया भार, जो दिया है तौला गया भार, ठीक है, बटे अणुभार। अब तौला गया भार WT कितना हमारे पास? 0.32 ग्राम। अच्छा जी, अणुभार कितना होता है? अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है मैथेन का होता है फॉर्मूला CH4। जो बच्चे नए हैं वो देखिए, कार्बन का 12 और ये 12 ये हो गया कार्बन का, और 4 ये हो गया, 12 4 16। क्लियर? यस, जरा गौर करिए। 0.32 और ये 16 हो गया। अणुभार 0.32 दे रखा, ये 16 हो गया। 16 दूनी 32, 0.02 कितना मोल आ गया? इतने मोल आ गया। याद रखना, एक हम जानते हैं एक मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या कितना होती है? आवोगाद्रो नंबर, ठीक है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर? एक मोल में हमारे पास मोल कितना निकल के आया? 0.02 मोल में। अब यहाँ क्या हो जाएगा? मैथेन, इसकी जगह क्या लगाया हमने? मैथेन लगा दिया। CH4 क्या फॉर्मूला है? CH4। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो CH4 में डायरेक्ट लगा देते हैं। 0.02 इंटू 6.02 इंटू 23। क्लियर बात समझ में आ रही है? 6 दूनी 12 पॉइंट कितना आ गया? खसक के यहाँ आ गया। और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 0.4। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो हमारे पॉइंट खसक के इधर आ जाएगा 10 की पावर 23। एक घटा दिया 1.2 इंटू 04 इंटू 10 की पावर 22। कितना आ रहा है? यस, बिल्कुल सही। 1.204 इंटू 10 की पावर 20। इतने अणु होंगे। क्लियर? जल्दी से कॉपी करिए। बहुत सिंपल सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में, जो पिछली बार कराया था उसका आगे बढ़ा दिया गया है इसमें कि STP पर, क्वेश्चन नंबर 2, STP पर किसी एक परमाणुविक गैस का आयतन 5.6 लीटर में परमाणुओं की संख्या
क्या होगी? जरा गौर करिए, मैं प्रश्न को समझा रहा हूँ, मैंने कहा एक्सप्लेनेशन। जरा गौर करिए, परमाणु दे रहा है तो परमाणु ही मांगेगा, परमाणु दे रहा है तो परमाणु मांगा, अणु देता तो अणु मांगता, परमाणु दे रहा है तो परमाणु मांगेगा, अणु होता तो अणु मांगता। क्लियर? तो सबसे पहले एसटीपी पर एक मोल, एसटीपी पर एक मोल में गैस का आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, ये लीटर है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक मोल में, तो मोल निकाल लें हम, सीधा सीधा निकालें मोल। तो मोल बराबर दिया गया आयतन, और जैसे मैंने नाम दे दिया था VW, यानी तौला गया आयतन। क्लियर? BWT दे दो उसका, ठीक है, तौला गया आयतन। और हमारे पास 22.4 लीटर, 22.4, ये भी लीटर में, ये भी लीटर में, दोनों ही लीटर में दे रखे हैं। तो ज़रा गौर करिए, तो हमने 5.6 और 22.4 इसे लिख सकता हूँ, 5.6 और 4 इंटू 5.6 लिख सकता हूँ। इससे कैंसिल हो गया, 1/4 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, तो 25 इतने मोल निकल आए। क्लियर बात समझ में आ रही है? जरा गौर करिए, ऊपर क्या लिखा है? एक मोल में आयतन इतना, अणुओं की संख्या हम जानते हैं, एक मोल पदार्थ कॉमा गैस में अणुओं की संख्या रट्टा मार लो, ये चीज़ें एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। अणु होते हैं, सॉरी परमाणु मांग रहा है, तो परमाणु, तो यहाँ परमाणु लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे? पहले अणु होते तो अणु होंगे, परमाणु है तो परमाणु होंगे। परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु होंगे यहाँ। ये बात याद रखें, यहाँ बच्चा भूल जाता है, ये मेन चीज़ है। या अणु है तो अणु होंगे, परमाणु है तो परमाणु होंगे। क्लियर? हमारे पास कितना निकालना है? 0.25 मोल में गैस के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 0.25 का गुणा कर दो भैया। क्यों भाई? 23, तो 25, चला करो 25 दूनी 50, 50 तो ये हो गया, 25 छक्के 150 और 150 ये हो गया। क्यों भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ आ गया, 10⁻23 इतने परमाणु होंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? आ रहा है, ये देखना आ रहा है समझ में आ रही है? तो हमारे पास इतने होंगे, गुणा बहुत जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी। समझ में आ रही है? ये बात याद रखना, परमाणु हैं तो परमाणु होंगे, अणु हैं तो अणु होंगे, आयन है तो आयन होंगे, पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन होंगे, नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन होंगे। क्लियर? काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जल्दी से कॉपी कर दीजिए। यस, एक और क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस नंबर 3 शायद। यस, जरा गौर करिए, उसी क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन जो बताया था उसी में एसटीपी पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस में कितने अणु होंगे? देखो आ गया, अणु होंगे, कितने अणु होंगे? अणु होंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? एक प्रश्न नया आ गया, तो मोल निकाल लें। सबसे पहले मोल, आप तो मोल निकाल लोगे। दिया गया आयतन, यानी कि VWT नाम दे दिया था मैंने, और एसटीपी पर आयतन, वॉल्यूम। ठीक है भैया? क्लियर? और वो भी लीटर में, ये भी लीटर में, ये ml में तो ये ml में, ये लीटर में तो ये लीटर में, ये लीटर में, ये लीटर में, ये ml में, ये ml में। क्लियर बात समझ आई? तो लगा दूं मैं कितना? 11.2 और 22.4, तो मैं लिख सकता हूँ 11.2 और बटे अपॉन लिख सकता हूँ 11.2। यहाँ से ये काट दिया, कितना आया? 1/2 बराबर 0.5 मोल आ गया। क्यों भाई?
MOL याद, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 0.5 MOL। इस मोल का मात्रक जो यूनिट होती है MOL होती है, MOLE नहीं होती, याद रखना, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं 1 मोल में गैस पदार्थ के अणुओं की संख्या, अब अणु है तो अणुओं की संख्या कितनी होती है भैया? 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर। अब 0.5 मोल में निकाल लीजिए जल्दी से। गैस है तो गैस पे निशान लगा दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.5 इंटू 6.002 इंटू 10⁻23। क्लियर। 5 दूनी 10, ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया हमारे पास 0.1233 पॉइंट यहाँ निकल आया 10⁻23 अणु। क्लियर बात समझाई? इतने अणु होंगे STP पर, यानी 11.2 लीटर में हमारे पास नाइट्रोजन के इतने अणु होंगे। क्लियर बात समझ आ रही है? देखते हैं नाइट्रोजन के, यस, 5 के 30 होते, सॉरी गलत होगा, यस, 5 10 और 5 के 30, ये आ गया 1 2 3, यहाँ आ गया 10⁻23। क्लियर बात समझ आ रही है? इतने अणु होंगे। मल्टीप्लाई थोड़ा गलत हो गया था, मैं 2 समझ रहा था। क्लियर बात समझ आ रही है? अगला चौथा क्वेश्चन करते हैं। थोड़े थोड़े हटते हुए आएंगे, प्रत्येक वीडियो आपको देखना है 1 नंबर से। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड्स के कितने भार में उतने ही परमाणु नहीं, उतने ही अणु हैं जितने 16 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं। बहुत अच्छा सवाल। कभी कभी आगे चल के प्रेशर भी बना देगा, प्रेशर भी बना देगा, बहुत कुछ देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? जरा गौर करिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा गौर करिए। यहां से रिलेशन यहां कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने भार में, कितना भार पूछ रहा है, कितने भार में उतने ही अणु हैं जितने कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं। अब जरा गौर करिए, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? अणुभार यहां से ऑक्सीजन का निकालना रिलेशन में, तो 16 दिन 32 हो गया कि नहीं? यस। तो मोलों की संख्या, ठीक है, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, तो बराबर कितना निकालेंगे? भार, यानी कि दिया गया WT अपॉन अणुभार कितना आ गया साहब? हमारे पास 16 हो गया और ये हमारे पास 32 हो गया, तो 2 गुणा 16 लिख दूं मैं, बड़ी आसानी से कट जाएगा। तो हमारे पास 1/2 बराबर 0.5 मोल, यानी कि अब मैं लिख दूं, इसे हटा दूं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यानी कि ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कितनी है? इतनी। इसका मतलब इसमें भी मोल उतने ही होंगे। कहने तक ये कहना चाह रहा है ना, इतने ही मोल इसमें होंगे। जब बराबर कर रहा है तो मोलों की संख्या जस्ट बराबर होगी। क्लियर, मिटा दिया जाए। तो मैं यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन हटा देता हूं। अब 0.5 मोल आ गई। कितने आ गए? 0.5 मोल ऑक्सीजन के, 0.5 मोल। क्लियर, जरा हटा देता हूं। अब ये हटा दूं तो लिख दूं मैं 0.5 मोल ऑक्सीजन। समझ में आ रही है? हाँ, अब दो क्वेश्चन अब बहुत प्यारा हो गया। एक और, अब जरा गौर करिए, 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड्स के ऑक्साइड का भार कितना होगा भैया? या सीधा सीधा लिख दूं?
एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, कितना भार होगा, चलो लिख देते हैं। तो 12 ये हो गया, ये कितना हो गया 16 दूनी 32, तो 12 44, कितना हो गया 44, क्लियर, सॉरी अणुभार 44, अणुभार बराबर कितना हो 44, क्लियर। तो मोल बराबर भार WT, जो WT ज्ञात करा रहा है, भार ज्ञात करा रहा है WT, समझे, भार बटे अणुभार, क्लियर भैया। मोल दे रखे हैं, मोल कितने रखे हैं 5, तो भार यानी WT बराबर हमारे पास रह गया मोल इंटू अणुभार, समझ में आ रही है, यानी कि इसका रिलेशन इससे कर दिया है उसने। तो 0.5 ये आ गया और अणुभार हमारे पास 44, कितना आ गया 44, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, कितना आ गया 22 पॉइंट, यहाँ आ गया, इतना भार होगा, ग्राम होगा, क्लियर, ये हमारे पास निकल के आ गया, यस 22, समझ में आई, कितना निकल के आ गया 22, क्लियर बात समझ आ रही है। देखो रिलेशन कैसा था, बहुत अच्छा प्यारा सवाल था, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हो गए, अगला हम सी में बात करेंगे, अगले और थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद।